आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर चंदन की 3 उंगलियां शिवलिंग पर घुमाते हो ना, शिवलिंग पर 3 उंगली। तो ये 3 उंगली घुमाने का फल क्या है? क्या फल है इस शिवलिंग पर ये 3 उंगली घुमाई जाए तो इसका फल क्या है? तो आपको लगेगा भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाया ना, कि शिव जी को त्रिपुंड लगाया गया है, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, ओम शिव महापुराण की कथा ये सागर में जो चल रही है, इसमें आप अगर विद्येश्वर संहिता को या पार्वती खंड को निकालोगे, या आप स्कंद पुराण का या लिंग पुराण की कथा को उठाकर देखोगे, तो उसमें वर्णन आता है जब कोई पुरुष, नारी या बच्चा अगर चंदन लेकर गया है, अष्टगंध लेकर गया है, या जल चढ़ाने के बाद चंदन भी नहीं है, अष्टगंध भी नहीं है, लाल चंदन भी नहीं है, और मात्र उंगली से 3 लाइन खींचता है, उसका मतलब त्रिपुंड लगाना नहीं होता। उसका मतलब होता है कि उसने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर ली है, यह फल प्राप्त, उसका फल ये प्राप्त। अब आप तो अभी तक सोचते थे कि हमने तो चंदन लगा दिया, हम तो भगवान को चंदन की लाइन खींच ली, हम भगवान को त्रिपुंड बनाकर आए। त्रिपुंड नहीं, भगवान शंकर को आपने त्रिपुंड लगाया वो अपनी जगह पर भगवान शंकर को जो आपने 3 लाइन खींची है, हाथ का जो स्पर्श कर घुमाया है, इससे पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल प्राप्त। इस संपूर्ण संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी को केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी, आप इस पृथ्वी को कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर खोदेंगे, थोड़ा सा भी खोदने का प्रयास करेंगे, तो ये निश्चित है कि वहां कुछ मिले ना मिले, पर यदि पूरे जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, इन संपूर्ण ब्रह्मांड की पृथ्वी को अगर खोदेंगे तो कुछ निकले ना निकले, पर मेरा महादेव, मेरा शंकर जरूर निकलता है, ये निश्चित है, वो मिलेगा ही। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं रातों के गा, चपटी बबूत में खजाना कोएगा। उसका मात्र मंत्र जाप, उसका मात्र नाम जाप हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देता, हमारे जीवन को आनंद की अनुभूति करा देता। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने भी श्रोता भाई बहन इस पावन कथा को, तर्पण शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, और जिस जीव के निमित्तार्थ सुन रहे हो, उसका स्मरण कर आप इस कथा को अवश्य श्रवण करें, और यह विश्वास मानकर करें कि हम जो अधोगति में चले गए हैं, कहीं कोरोना महामारी में, कहीं अधोगति में, कहीं किसी रूप में जिसके प्राण चले गए हैं, वो जीव का हम कल्याण, संपूर्ण विश्व के कल्याण है। अगर शिव कथा करे, बहुत छोटा सा मनुष्य का देह है, बहुत छोटा सा मानव का शरीर, और उस मानव के शरीर में से भी आधे से आधा समय तो हम किसी ना किसी की निंदा में निकाल दें। थोड़ा बहुत समय मिलता है तो हम कहीं उसको व्यर्थ में गंवा देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमने आधा व्यर्थ में गंवा दिया, निंदा में गंवा दिया, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा मोह इनमें गंवा दिया, शिव पुराण कह रही है जितना बचा है उसमें से थोड़ा भी अगर हम भगवत स्मरण में लगा दें, तो ये निश्चित है कि फिर किसी के पिंड की या किसी के तर्पण की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये निश्चित है कि जीव का कल्याण सुधा होगा। तर्पण शिव महापुराण की कथा से एक चीज सीखना है हमको, कितना भी अच्छा तैरने वाला हो, और उसको तैरना आता ही है, बहुत अच्छा तैरना आता है उसको, और उसके बराबर दुनिया में कोई तैर भी नहीं सकता, और उसको ले जाके महासागर में छोड़ दो। जब उसको ले जाकर हम महासागर में छोड़ते हैं, महासागर में ले जाकर जब छोड़ दिया जाता है, तब उसको निकलने का कोई स्थान नहीं होता।
अब उससे कहा जाए कि इस महासागर से बाहर निकलना है, चारों तरफ उसके जल ही जल है और वो महासागर में फंसा हुआ है, उसको निकलना, कितना बड़ा भी तैराक क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वो गोताखोर क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वो तैरने वाला क्यों ना हो, पर महासागर में अगर किसी को पटक दिया जाए तो वो थोड़ी देर तो हाथ पैर पटकेगा, थोड़ी देर तो वो तैरेगा, थोड़ी देर तो वो निकलने का प्रयास करेगा, पर उसके बाद वो निकल नहीं पाएगा। उसको निकालने के लिए कोई हेलीकॉप्टर भेजना पड़ेगा, कोई रस्सी फेंकना पड़ेगी, कोई आंकड़ा फेंकना पड़ेगा, जिससे वो उसको पकड़कर महासागर से बाहर उतर सकता है। जैसे महासागर में फंसा हुआ व्यक्ति कितना भी अच्छा तैराक क्यों ना हो, अच्छा गोताखोर क्यों ना हो, पर वो महासागर को पार नहीं कर सकता, उसी तरह संसार सागर में आने के बाद तुम कितने बड़े भी विद्वान क्यों ना हो, कितने बड़े भी धनी क्यों ना हो, कितने बड़े भी पैसे वाले क्यों ना हो, और कितने बड़े भी विद्वान से विद्वान क्यों ना हो, जब तक परमात्मा का हेलीकॉप्टर नहीं आता, ज्ञान रूपी परमात्मा का जब हेलीकॉप्टर आता है और भक्ति की डोरी बांध कर ले जाता है, तब जाकर हम निकल पाते हैं। हमारा निकलना सरल नहीं है इस भव सागर से, संसार सागर से। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो झड़पीरा में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भजन, शंभो मैं तेरी भजन। भगवान शिव की कथा कर रहे। आप संसार में कितना भी अच्छा, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कितना भी धन प्राप्त कर लो, कितना भी वैभव प्राप्त कर लो, कितनी भी सत्ता प्राप्त कर लो, कितना भी आनंद आप प्राप्त कर लो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक आप शंकर के चरणारविंद की भक्ति प्राप्त नहीं करते, तब तक इस भव सागर से तर नहीं सकते। ये निश्चित है। इसे करने का तरीका ही शिव कथा। सारी समस्या का हल जरा जम के तो बोलो, एक लोटा जल, केवल एक, अधिक भी नहीं चाहिए। सबसे सरल देव है देवादिदेव महादेव, बहुत सरल। घर में से निकलने का एक रास्ता होता है, उसका कारण यह होता है कि आसपास के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिससे कोई चोर, कोई गलत व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर। आप फ्लैट में रह रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, बंगले में रह रहे हैं, चाहे आप कॉलोनी में रहो, कॉलोनी से निकलने का भी एक रास्ता रखा जाएगा, बाकी के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। घर में भी बहुत रास्ते बनते हैं, पर सारे रास्ते बंद कर एक रास्ता चालू रहता है कि इस रास्ते पर जाओगे तो बाहर निकल जाओ, एक रास्ता। उसी तरह घर से निकलने का एक रास्ता है, कॉलोनी से निकलने का एक रास्ता है, बंगले से निकलने का एक रास्ता है, मकान में से निकलने का एक रास्ता है। उसी तरह ये संसार सागर से निकलने का शिव महापुराण एक रास्ता है जो हमको बाहर निकालता है कि चलो अब इससे बाहर निकलना है। शिव